शिक्षकों का स्थानांतरण सरकार ने किया है। जैसे असाध्य रोगियों का किया, पति पत्नी वाला किया, महिलाओं वाला भी जल्द ही होने वाला है। दलाल मक्कार के चक्कर में मत पड़िए, किसी का भी पैरवी के बल पर नहीं होना है। नौकरी दिए बिना जमीन लिखवाए, बिना पैसा लिए, ट्रांसफर वैसे की पोस्टिंग किए वैसे ही, वैसे भी ट्रांसफर भी वैसे ही करें। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक जो है एक बार फिर से बेहद परेशान है, क्योंकि दिसंबर से ही ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है, लेकिन अप्रैल आने को है, लेकिन अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में देरी हो रही है। इस पर सरकार का क्या कुछ स्टैंड है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। सर, इतनी देरी क्यों हो रही है? सर, शिक्षक परेशान है। सरकार के प्रवक्ता हम नहीं, हम जनता दलियों के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल सर, लेकिन हम उनके प्रतिनिधि हैं जी। तो शिक्षकों का स्थानांतरण सरकार ने किया है। जैसे असाध्य रोगियों का किया, पति पत्नी वाला किया, महिलाओं वाला भी जल्द ही होने वाला है। आज माननीय मंत्री जी से मैंने ये मंच पर संयोग से भेंट हो गई तो मैंने पूछा उनसे, वो हो जाएगा, बिना पैसा का होगा, एकदम गारंटी, एकदम एक छराम लगना नहीं है इसमें। लेकिन अभी सर आधी ट्रांसफर भी नहीं हुई। अरे तो समय लगता है ना। बहाली हुआ था इतना, कभी बहाली हुआ था? अरे जब हम लोग तो इस बार अरे हम लोग को जब बिहार मिला था तो स्कूल बंद था ना जी, बंद पड़ा था अधिकतर ना, ट्रेनिंग स्कूल बंद था, तो हम लोग इतना बहाल किए तो समय लगता है। लेकिन यह सरकार का आश्वासन होना है उसको। हम यह अनुरोध जरूर करेंगे कि हड़बड़ाइए मत, कोई दलाल मक्कार के चक्कर में मत पड़िए, किसी का भी पैरवी के बल पर नहीं होना है। जो होना है सॉफ्टवेयर से होना है, और महिला वाला बहुत जल्द हो जा रहा है। सर, ट्रांसफर तो कुछ हुए हैं सर, लेकिन दूरी के आधार पर अभी एक भी ट्रांसफर नहीं। हम तो बता रहे हैं कि असाध्य रोगियों का हुआ, पति पत्नी का हुआ, अभी महिलाओं का होने जा रहा है। जो बेटियां मान लीजिए कि पटना घर है और वो बेतिया में नौकरी कर रही है, मोतिहारी में कर रही है, तो उसकी पीड़ा को सरकार ने अपनी पीड़ा माना, जल्दी उन लोग का ट्रांसफर होगा, उसके बाद अगले फेज में और लोग का होगा। ये तो अनवरत सिलसिला है ना। नौकरी जिस समय दिए थे उस समय ये नहीं वायदा किए थे हम लोग। उन लोगों की पीड़ा देख के सरकार ने ये तय किया कि हम इन लोगों को सुविधा यह प्रदान करेंगे, और सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे नौकरी दिए बिना जमीन लिखवाए, बिना पैसा लिए, ट्रांसफर वैसे की पोस्टिंग किए वैसे ही, वैसे भी ट्रांसफर भी वैसे ही करेंगे। 1 रुपया का खेल बेल नहीं, कोई दलाल मक्कार नहीं काम करेगा। सर, इस तरह की बातें भी चल रही है सर कि शिक्षा विभाग प्रयोगशाला बन गया है, लगातार प्रयोग पर प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस पर सर आपकी राय क्या है? शिक्षा विभाग को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर देना चाहिए। ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये मैंने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हो रहा है तो प्रयोगशाला हो गया, पोस्टिंग हो रहा है तो प्रयोगशाला हो गया, शिक्षकों के लिए बेहतर सुख सुविधा दे रहे हैं तो प्रयोगशाला हो गया। तो उसको क्या कहते हैं? हेरिटेज बिल्डिंग है ये। इसको देखिए, संग्रहालय देखिए, ही है संग्रहालय बना हुआ। ये कौन बोले हैं? ये कौन नेताजी का प्रवचन आया जिन्हें हम जानना चाहते हैं उनसे? तमाम जो आपके विरोधी नेता हैं इस तरह की बात। अरे वो बेचारा के शिक्षा से अरे 9वां पास है। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे सर, राजनीतिक सवाल है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस के चेहरे को लेकर घमासान मची हुई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं सीएम चेहरा है तेजस्वी, और जो पार्टी के प्रभारी बने लालू जी बीमार इसी चलते पड़ गए। तब कहने के हमारे बेटवा के बना दो, आपको नेता माने तैयार नहीं है। लालू जी की तबीयत खराब होने का ये भी एक महत्वपूर्ण कारक हमको लग रहा है कि यही है कि लालू जी बेचारा एकदम कह रहे हैं कि दे दो राम, दिला दो राम, मेरे बेटा को कह दो, सब मिलके सीएम का फेस। तो सीएम का वैकेंसी है, नहीं तो फेसवा बना के क्या करिएगा? अरे ऐसू फेसवा खराबे है। 420 के आरोपी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं। अब लालू जी की पीड़ा को अगर राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य नहीं समझ रहे हैं, कि उनका दोष है।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ थे, और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो भी बातें चल रही है कि देरी हो रहा है, दिसंबर से ही ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि बकाने की जरूरत नहीं है, शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है वो होकर ही रहेगा। और जहां तक महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जो बात चल रही है, उसको लेकर इन्होंने कहा कि घमासान ही नहीं मचा है, इतना घमासान मचा है कि लालू यादव की तबीयत खराब हो गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत